कोई एल्गोरिदम एग्जिस्ट नहीं करता, आईसीटी स्कैम है। अगर आपके जहन में भी यही क्वेश्चंस हैं तो मैं हल के आओ भाई, लेट मी शो यू समथिंग। मैं दिखाता हूँ कि एल्गोरिदम क्या है। ये विजुअलाइजेशन की मदद से मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल देने की कोशिश की है। ये लाइव मार्केट आपके सामने है, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टेट भी कर रहा हूँ आपके सामने कि ये विजुअलाइजेशन से प्रूफ दे रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे अपनी 1 मिनट के गोल्ड के चार्ट पे फिबोनाची पकड़ी है और डीलिंग रेंज। अगर तुम्हें डीलिंग रेंज का नहीं पता तो तुम ट्रेडिंग कर ही क्यों रहे हो भाई? सबसे पहला क्वेश्चन खुद से ये कर लो। सेकंड नंबर पे डीलिंग रेंज की वीडियो मैं यहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ, आई बटन पे तुम उसे वॉच कर लेना। डीलिंग रेंज को हाईलाइट किया तो 50% का जो लेवल है फिबोनाची का, वो उसके एग्जैक्ट अंदर क्या है, एक फेयर वैल्यू गैप है। और अब तुम देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे स्टेट कर दिया है कि टाइम कंट्रोल करता है प्राइस को। तुम्हें इस पे यकीन नहीं है तो खुद ही देख लो। वो कहते हैं ना कि सर नीचे और काम ऊपर। मैं ज़रा इस चीज़ का फ़ैन आदमी हूँ। ऊपर एक बाई साइड लिक्विडिटी पड़ी है जो कि बहुत स्मूथ है। नीचे मार्केट ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा सेल साइड लिक्विडिटी को इंगेज कर चुकी हुई है। ऐसा नहीं है कि ये दोबारा रन ऑन स्टॉप्स कर नहीं सकते, लेकिन मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि क्यों, कब और कैसे रन ऑन स्टॉप्स जो हैं वो भी पावरफुल होते हैं और हम उनको यूज़ कर सकते हैं इन आवर एग्जीक्यूशंस। लेट मी शो यू। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है जिसको मैंने हाईलाइट किया। अगर तुम थोड़ा सा फोकस करो तो ये तुम देख पाओगे कि इस फेयर वैल्यू गैप के 50% जो कि कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट कहलाएगा किसी भी फेयर वैल्यू गैप का, इसके पास बॉडीज कितना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही हैं कैंडल्स की। ये मेरे दोस्तों रैंडम है यार। तुम्हें पता है ना ये रैंडम है? नहीं भाई, ये एल्गोरिथमिक है। और वोलेटिलिटी किस टाइम पे आती है? वोलेटिलिटी किक इन करती है मेरे दोस्तों 15 मिनट की न्यू कैंडल ओपन पे, या 1H की न्यू कैंडल क्लोज पे, या ओपन पे। नहीं सर, इसका कोई प्रूफ एग्जिस्ट नहीं करता। भजन अपना अपना ट्रेडिंग व्यू, किसी का नहीं मेरा भाई। अपना अपना ट्रेडिंग व्यू ओपन करो, किसी भी एक एसेट क्लास को पकड़ लो। मैं करेंसीज की बात नहीं कर रहा, याद रहे, यूरो की बात नहीं कर रहा, मैं GBP की बात नहीं कर रहा, मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ US30 की, मैं बात कर रहा हूँ फ्यूचर मार्केट्स की, हर इन एसेट क्लास की जो करेंसी से अलावा है। 15 मिनट की न्यू कैंडल जब भी ओपन होगी तो मार्केट में वोलेटिलिटी देखोगे। ये मार्केट ओपन है मेरा भाई, ये कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि मतलब रेंडमली हमने गेस कर लिया। इट्स लाइव, इट्स फकिंग लाइव माय फ्रेंड्स, यू कैन सी इट फ्रॉम योर ओपन आइज। अगर तुम लोगों ने अभी भी आंखें नहीं खोली इन सब चीज़ों को वॉच करने के बाद भी, तो फिर भाई कह ही क्या सकते हैं और कर ही क्या सकते हैं हम लोग, आपका और आप हमारा। अब यहाँ पे नीचे 2 इक्वल लोज भी पड़े हुए हैं इसी फेयर वैल्यू गैप के अंदर। माइट भी इस कैंडल के अंदर मार्केट उसको इंगेज कर दे। अगर मार्केट उन इक्वल लोज को रन करती है देन हम एक्सपेक्ट, और क्लोजिंग नहीं देती इन इक्वल लोज के नीचे जहाँ पे सेल साइड पड़ी हुई है। मैं अभी सेल साइड को हाईलाइट कर दूंगा अभी मैंने हाईलाइट किया ही नहीं और वो उसने पहले रन ऑन स्टॉप्स कर दिया। अब मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये जो सेल साइड लिक्विडिटी, अगर इसके नीचे कैंडल की बॉडी क्लोज ना कर सकी तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऊपर जो बाय साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई है उसको मार्केट रन कर लेगी, उसको इंगेज कर लेगी। देखते हैं, लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट। नाउ आई वांट टू सी कि मार्केट थोड़ा बाय साइड लिक्विडिटी की तरफ मूव करे, बिकॉज वो बहुत स्मूथ हाइस पड़े। कोई ना कोई ऐसी एंटिटी ज़रूर है जिन्होंने सेल किया है और उनके स्टॉप लॉसेस ऊपर पड़े हुए हैं, वो प्रॉफिटेबल है अभी तक। सी कि मार्केट 2 काम करती है। अगर ये ऊपर जा रही है तो ये किसी लिक्विडिटी को लेगी या ये किसी स्टॉप्स को रन करेगी, और अगर ये नीचे आ रही है तो फिर भाई ये किसी लिक्विडिटी को लेगी या किसी फेयर वैल्यू गैप में जाएगी। सिंपल। हर फेयर वैल्यू गैप को इंटरनल रेंज लिक्विडिटी बोलते हैं और हर एक्सट्रीम पॉइंट यानी बाय साइड को या सेल साइड को एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी कहते हैं। इट्स सिंपल लाइक दैट। लेकिन अगर तुम फैन हो कि 2-3 मिनट की एक शॉर्ट सी वीडियो दो हमें जिसमें एक बुलशिट सी कोई स्ट्रेटजी दे दो, वो कभी काम नहीं करेगी मेरे दोस्त। अगर आप इस चीज़ के फ़ैन हो कि आपके पास कोई कोर्स हो और आप $200-300 का कोई कोर्स ले रहे हैं किसी शख्स से, मैं किसी स्पेसिफिक एंटिटी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, तो फिर भाई आपका ट्रेडिंग में कोई जवाज़ नहीं बनता। आप आफ्टर 1 ईयर उस कोर्स को परचेज़ करने और गो थ्रू करने के 1 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर्स के बाद भी आप इसी तरह रो धो रहे होंगे, क्योंकि कभी भी स्टैटिक कोर्स, कभी भी कोई स्टैटिक वीडियो ये चीज़ आपको नहीं समझा सकती। जिस तरह मैं आपके साथ लाइव ये चीज़ प्रूव दे रहा हूँ
कि भाई कंट्रोल्ड है ये मार्केट्स एल्गोरिदम से, और एल्गोरिदम कंट्रोल्ड है टाइम से। ये दोनों कोरिलेशन चीजें हैं। तुम्हें इस तरह का कोई शख्स चाहिए, वो ख्वाह मैं हो सकता हूँ, वो कोई और हो सकता है, ये तुम पे डिपेंडेंट है। नाउ यू हैव टू टेक डिसीजन कि तुम्हें किससे क्या और कब कैसे सीखना है। देखो क्या कैंडल की बॉडीज क्लोज कर सकी उस सेल साइड लिक्विडिटी के नीचे? तुम्हारा जवाब है तुम्हें तुम्हारे दिल में दिमाग में पता है, इसका जवाब है नहीं। तो अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वॉलेटिलिटी किक इन करे, मतलब स्पीड आए और हम मूवमेंट देखना चाहेंगे बाय साइड की तरफ। ऊपर लिख दिया मैंने एग्रेसिवली इज इक्वल टू स्पीड, क्योंकि जब भी हम किसी भी ट्रेड में होते हैं, किसी भी सेटअप में होते हैं, मेरे लिए जो सबसे कंसर्न चीज़ होती है वो स्पीड है। आपके लिए शायद ना हो, इवन तो ये आप लोगों के लिए एक लर्निंग कर्व है, एक लर्निंग प्रोसेस है। अगर आप इसे गो थ्रू करोगे तो यू कैन नेवर बिकम सक्सेसफुल इन इट। तुम्हें जब मैं देखता हूँ, मुझे क्वेश्चंस करते हैं स्टूडेंट्स कि सर आप अपनी वो जो आपने 80% ऑफ किया मेंटोरशिप में, आप उसमें क्या सिखा रहे हैं? तो मैं बोलता हूँ कि भाई 2 मॉडल सिखाऊंगा और उसके $99 चार्जेस हैं, यानी $100 चार्जेस हैं फॉर द नेक्स्ट 10 days ओनली। तो स्टूडेंट्स बोलते हैं सर सिर्फ 2 मॉडल्स। मेरे भाई आपको इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए दोस्त सुनो, सिर्फ एक मॉडल चाहिए। यू ओनली नीड 1 कुकी कटर जो आपको बेस्ट सूट करता है। आपको मल्टीपल चीज़ें नहीं चाहिए। ICT सर की ट्विटर पे पोस्ट पड़ी हुई तुम लोग जाके खुद से वॉच कर सकते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि मेरे कंटेंट के साथ प्रॉब्लम ये है कि जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं, न्यूबीज, जब वो ये सारी चीज़ें लर्न करते हैं तो हर चीज़ को सिंक इन करने की कोशिश करते हैं अपने मॉडल में, और ये रॉन्ग है। भाई आपको 70 चीज़ों का मुरब्बा नहीं बनाना। यू नीड 1 सॉलिड थिंग, एक स्ट्रेटजी, उस पर इतना ज़्यादा फोकस। मोहम्मद अली बॉक्सर जो थे, उनका कोटेशन था ना, मैं उससे नहीं डरता जिसके पास 10,000 दाव है, मैं उससे डरता हूँ जिसके पास एक ही दाव है लेकिन उसको उसने 10,000 टाइम्स प्रैक्टिस किया। सो व्हाट वी नीड, प्रैक्टिस लाइव चार्ट पे। मैं बैक टेस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रीप्ले मार्केट्स का फैन नहीं हूँ। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ रीप्ले मार्केट्स, आई एम अ फैन ऑफ लाइव प्राइस एक्शन। और आपका मेंटोर जो है, मेंटोर और कोर्स इस 2 डिफरेंट थिंग। तुम्हें इस पर फोकस करना है। मेंटोरशिप अगर तुम्हें कहीं से मिले और तुम खुद पे कुछ इन्वेस्ट करना चाहो तो उसको मस्ट लुक आफ्टर करना, ये मेरी सजेशन है। लेकिन पहले ज़रूरी है कि वो शख्स, वो लड़की, वो लड़का कहीं से भी ख्वाह तक ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन उसके पास ये लाइव मार्केट पे आके समझाने का प्रूफ हो एल्गोरिदमिकली। उसके पास कोई इंडिकेटर्स ना हो, वो स्टैटिक चार्ट्स से बात ना कर रहा हो। दीज आर द थिंग विच आई लुक फॉर when someone is claiming कि he or she knows something। मैं इसको 2 more minutes अलाउ करूंगा कि मार्केट अग्रेसिवली रन करे टूवर्ड दीज बाय साइड लिक्विडिटी। और यही दोस्तों विजुअलाइज्ड प्रूव है लाइव एग्जांपल्स के साथ कि इन मार्केट्स को एल्गोरिदम कंट्रोल करता है। हाँ, अगर इस फेयर वैल्यू गैप के बाहर हम क्लोज करते हैं कैंडल की बॉडी 1 मिनट की, इस येलो शेडेड फेयर वैल्यू गैप के बाहर, नेक्स्ट कैंडल ओपन करके टच कर सकती है इसके अपर पोर्शन पे और फिर लीव करे इसको, ये भी एल्गोरिदमिक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। ये भी एल्गोरिदम, इब्डा, इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम, इन चीज़ों को सीक कर रहा होता है ऑल डे लॉन्ग, एवरी मिनट। दीज मार्केट्स आर एब्सोल्युटली 100% rigged। एवरी मिनट, एवरी एस्पेक्ट व्हेन दे आर ओपन, दे आर rigged। ये कंट्रोल्ड है मेरे दोस्त।